नहीं यार, मुझे ये समझ में नहीं आता इस तरीका की लड़कियां हमारे मोहल्ले की शादियों में क्यों नहीं आती। एक बार आ जाए ना तो इनकी इतनी खातिरदारी करेंगे कि जहां वो डांस करें वहां मैटी बिछवाएंगे, झाड़ू लगवाएंगे, ताकि उनके कपड़े गंदे ना हो सके, क्योंकि हम खुल के डांस चाहिए रहेगा। और हमारी शादियों में ये देखने को मिलता है। साला रियल नागिन भी सोचती होगी कौन सी प्रजाति ने जन्म ले लिया। जितने भी इंसिडेंट दूर की शादियों में पड़ते हैं वो हमारे रिश्तेदार या आसपास की शादियों में तो नहीं। मैं ये देख के डिजर्व ही नहीं कर सकता। इश्क जैसे है एक आंधी, राजा जी। इश्क है एक तूफान, खत्म। इश्क जैसे मैंने बोला था फोल्डर मत लगवाना, अब करवा देना माँ बहन। यहाँ तो मेरे पिछले जन्म के कर्म ठीक नहीं है, या तो फिर मैं ही मनूस हूँ। ठीक है। क्योंकि भाई सोशल मीडिया पे बारातियों को इतने बढ़िया बढ़िया पोज देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि यही। और भाई हमारी शादियों में ये पोज देखने को मिल रहे हैं। कैमरामैन भी ठीक नहीं है, ये शक्ल देख कर बात करते हैं। साला हमारी भाभी गांव से है तो ये वाला पोज दोगे? नहीं यार, ये भी कोई पोज है? तो टट्टी है। अब इसी वीडियो को ले लो, इसमें डीजे वाला मजा ले रहा। जब पता है लड़की जिससे करती थी उससे शादी नहीं हो पाई, तो ये वाला गाना बजाना जरूरी था। और कम वक्त देख भी तो नहीं रहा है, लड़की उसे मुड़ मुड़ के देख रही है कि देख ले एक बार। तो इससे मना कर दूं कि मत बजा ये वाला गाना। तो ओके गाइस, आज हम फीमेल प्रजाति को शुरू से पढ़ने की कोशिश करेंगे और संदर्भ सहित व्याख्या करते हुए आगे बढ़ेंगे। जब पौधे में से नया कल्ला निकलता है तो वो किस तरह से करता है डांस। ये कल्ला नया है पर मार्केट की हवाएं बहुत लग रही है इसे। ये फड़फड़ाना चाहता है, उड़ना चाहता है, डांस आ नहीं रहा होता है इससे, फिर ये इस टाइप के गाने पे करता है डांस ताकि कमर चलानी ना पड़े इसे और हाथों के सारे से काम हो जाए। इनमें से कुछ कल्ले ऐसे भी होते हैं जो इनसे एक दो स्टेप आगे चल रहे होते हैं और उनका डांस रहता है ये खेलते हैं दिमाग से। जितना पतला इनका शरीर उतना ही तेज इनका दिमाग। सामने वाले लौंडे को कुछ पल में ही गिरा जाते हैं। ये चाची के कहने पर लौंडे को गिराना तो बनता है। तो अब बढ़ते हैं थोड़े आगे। कल्ला होता है बड़ा और समाज में चलने वाली हवाओं का सेवन करते हुए रूप लेता है वो कुछ ऐसा। ये कल्ला वो कल्ला होता है जो गांव में रहने के पश्चात अपने आप को थोड़ा सा समझता है मॉडर्न। हालांकि थोड़ा मॉडर्न होता भी है, मार्केट में चलने वाली विभिन्न प्रकार की हवाओं का सेवन करता है। इनमें से कुछ प्रो वर्जन भी देखने को मिलते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट लेवल वर्जन। यहाँ तक लड़कियों को पहुँचने के लिए बहुत दुख झेलने पड़ते हैं। सबसे पहले स्कूलिंग करनी पड़ती है, उसके बाद कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता है और हॉस्टल ज्वाइन करना रहता है। उसके बाद मल्टीपल बॉयफ्रेंड, मल्टीपल डे, हॉस्टल में दारू, पार्टी, सुट्टा, बियर और यहाँ तक कि अनंत प्रकार के डांस। उसके बाद कब अवतार होता है इस डांस का। साला ये डांस पुराने साल का एक्सपीरियंस दर्शाता है। वहीं पर कुछ लड़कियां हॉस्टल ज्वाइन नहीं करती है, गांव में रहकर पढ़ाई करती हैं, तो क्या वो लौंडों को गिराने में पीछे रह जाएंगी? जी हूँ। देखो, लड़की चाहे गांव की हो चाहे हॉस्टल की, फंडा सबका एक ही है। हम लौंडों का इंटेंशन। अब ये इंटेंशन लड़की बात वेरीफाई करता है। मान लो लड़की ने घाट घाट का पानी पिया हो, मतलब बाहर निकल चुकी हो,
हॉस्टल वगैरह में रह चुकी हो तो वो इस प्रकार से प्रेजेंट करेगी। वही लड़की अगर गांव में रह रही हो और कोई किसी से कम भी नहीं है, टारगेट सबका एक ही है कि हम सब लौंडों को गिराना। अब बढ़ते हैं थोड़े आगे, कल्ला हो गया बड़ा, अब उसकी शादी हो रही है और वो इस प्रकार से कहे दूल्हा खाए मेरा दूल्हा। तो समझ लेना दूल्हा तो गया काम से। ये लड़की को अगर ये सब शौक हो तो समझ लेना दूल्हे की जिंदगी के लग गए और उसकी सारी जिंदगी मिल जाएगी कमाने। ये भी एक सहन है अगर लड़की महंगी चीजें खरीदे शौक करने के लिए। अगला वीडियो, जो आदमी घुट्टन पड़ने से नहीं शर्मा रहा है वो ऑलरेडी जोर को गुलाम बन चुका है, मतलब अपनी बीवी से प्यार करता है। कुछ लड़कियां ऐसी भी पड़ी हैं जिन्हें नाचने की बहुत जल्दी रहती है। ऐसा लड़कियां तभी करती हैं जब लड़की को पता है मैं बहुत सुंदर हूँ और वो सुंदरता दिखाने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती कि अगर वो सुंदर है तो भाड़ में जाए रीति और भाड़ में जाए रिवाज। मेरा गाना निकला जा रहा है, मैं पहले डांस करूंगी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। कुछ लड़कियां शादी के बाद परेशान रहती हैं तो वो इसलिए नहीं कि उनमें कोई कमी होती है, इसलिए क्योंकि उनके हस्बैंड उनकी बात नहीं मानते। इस टाइप के हस्बैंड का सिस्टम देखना चाहोगे? हालांकि ये भाभी देवर हैं पर किसी का तो हस्बैंड बनेगा ना। और इनमें एक और क्वालिटी होती है, ये किसी भी बारात में 2 मिनट में रिश्तेदारी निकाल लेते हैं। गुटका पास हो गया समझो प्रपोजल एक्सेप्ट। कुछ लौंडों पर 2-4 बीघा जमीन क्या होती है, एटीट्यूड उनकी में घुसा रहता है। भाई शादी तो ऐसे कर रहे होते हैं जैसे कि ये किसी पे एहसान कर रहे हो। रीजन एटीट्यूड भी नहीं होता, असल में चेहरे पे हंसी सूट ही नहीं करेगी, चूतिया लगने से तो यही सही है। ओके, तो हमने बात की एक छोटा सा कल्ला किस तरह मार्केट में उतरता है और सभी प्रकार की हवाओं का सेवन करते हुए उसकी शादी हो जाती है और फाइनली वो कल्ला फूट जाता है और जिंदगी के तमाम सुख भोगने के पश्चात तब आता है फाइनली। ये शादीशुदा मर्दों को तो गिराती है, इनकी चपेट में हमारे नए लौंडे और झुलस जाते हैं। जो काम एक लड़की चेहरा दिखा के नहीं कर सकती वो काम भाभी बिना चेहरा दिखाए कर देती है। ये तो जानते हो कि लड़के भाभियों की तरफ क्यों अट्रैक्टिव होते हैं। ये डांस तब निकलता है जब लड़की ने शादी से पहले 52 रूपों की प्रैक्टिस कर चुकी हो और उसे जैसे ही मौका मिलता है। इसके अलावा अगर आदमी सुंदर ना हो और डांस भी नहीं आता हो तो वो लोगों का इंटेंशन दूसरे तरीके से प्राप्त करेगा। वहीं कोई आदमी अगर बहुत सुंदर हो, उसके पास किसी चीज की कमी ना हो, ना चेहरे की ना बॉडी की, और पूरी बॉडी ऊपर से लेके नीचे तक सिडॉल हो, तो उन बंधुओं का डांस निकलता है कुछ ऐसा। ये लोग बचपन से सुंदर रहे होते हैं तो इन्होंने फील किया रहा होता है कि इतने से लेकर और इतने तक का आदमी इन पर मर रहा होता है। यूं कह लो ये जिस गली या मोहल्ले से गुजरते हैं तो हर बंदा इनको निहार रहा होता है, कर रहे होते हैं कि जहाँ भी ये जाए वहाँ सभी लोग इनको देखें। इसे निकलता है इनका डांस। कभी कभी शादियों में इतने इतने बड़े गेस्ट आ रहे होते हैं कि एक ही गाने में वो हर स्टेप दिखाने की करती हैं कोशिश, ताकि हर एंगल से इनकी खूबसूरती दिखे। इतने में कितने पैसे वाला भी गेस्ट रहा होगा, ये देख के तो पिघल ही गया होगा। अगर अब भी नहीं पिघला हो किसी वजह से और फोन आ गया हो भाभी की सुंदरता देखना अगर मिस कर दी हो तो भाभी एक स्टेप और उठाती हैं। अब तो पिघल ही जाना चाहिए। अरे गाइस, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना और
सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।